जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर में। दोस्तों, इस सफर में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर पहुंच चुके हैं। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख और उसकी दुविधा जानी। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता को ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्यापक और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दोस्तों, संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए बता रहे हैं। अर्जुन को व्याकुल बैठा देखकर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुझे अब ये मोह कहां से आ गया है? ये श्रेष्ठ पुरुषों की निशानी नहीं है, और अगर तुम ये मोह में आकर अपना कर्म छोड़ दोगे तो इससे तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं ज्ञान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, नपुंसक मत बनो, अर्थात शक्तिहीन, कमजोर, युद्ध से मुंह मत मोड़ो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। अपने मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। दोस्तों, अर्जुन अपनी शंका बताते हुए श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पर वाण चला सकता हूं? यह तो मेरे गुरु हैं, इन्हें इनसे ही तो सब कुछ सीखा है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुदित से सुने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। दोस्तों, अर्जुन कहते हैं, अपने गुरुजनों को मारकर सुख राज्य भोगने की बजाय मैं इन्हें ना मारकर भिक्षा मांगकर अन्न खाना ज्यादा कल्याणकारी समझता हूं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमें वह जीतेंगे।
और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वह ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। दोस्तों, अर्जुन कहते हैं, हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं, युद्ध में हम जीतेंगे या वह हमें जीतेंगे, ये हम नहीं जानते, और जिनके बिना हम जीना नहीं चाहते, वह ही हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उक्त हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, मैं मोह में फंस चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन ध्यान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर कर सके। दोस्तों, अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन दौलत मिलेगी, राज्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद दुख कम नहीं होगा। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। दोस्तों, संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने श्री कृष्ण को स्पष्ट कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह कहकर वह चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। दोस्तों, संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, शोक में बैठे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण हंसते हंसते कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम उन मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो जो इसके योग्य नहीं हैं और पंडितों की तरह बातें करते हो, परंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम सब किसी काल में नहीं थे,
और ना आगे रहेंगे। हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा नहीं मरती, तो इसलिए तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा के इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, उसके बाद नए जन्म में नया शरीर मिलता है, परंतु हमारी आत्मा वही रहती है। और इस बात को जानने वाला धीर पुरुष मोह में नहीं फंसता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए उनको तू सहन कर। दोस्तों, श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख दुख, दर्द जो भी हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, ये सब कुछ समय के लिए है। ये सब खत्म हो जाएंगी, हमेशा नहीं रहने वाली, इसलिए तुम इसे सहन करो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सुख दुख में एक जैसा रहता है, जो पुरुष सुख दुख से व्याकुल नहीं होता, वही पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य केवल सत्य का ही है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह इस बात को समझते हैं। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें ये पूरी दुनिया, सारा संसार समाया है, जो खत्म नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ा सत्य है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इस नाश रहित, अप्रेम्य, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, हमारी आत्मा जो मरती नहीं, ये अमर है, मरता तो केवल शरीर है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि
ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा ना मरती है और ना मारती है। जो ये सोचते हैं कि इसको मार दिया है या मारा जा सकता है, ये उनका अज्ञान है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना मरती है, क्योंकि ये तो अजन्मा है, नित्य है। शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरती। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष इस बात को जानता है कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा कोई वस्तु नहीं है, इसको ना किसी शस्त्र से काट सकते हैं और ना आग से जला सकते हैं, ना पानी से गला सकते हैं और ना ही वायु से सुखा सकते हैं। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदाहा, अखिलेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि आत्मा में छेद नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, ना इसे सुखाया जा सकता है। ये आत्मा सनातन है, अर्थात जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इसको आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा विकार रहित है, अर्थात आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई विकार नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं हे अर्जुन,
आत्मा के बारे में जानकर अब तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे अर्जुन, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो तब भी इस युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करना व्यर्थ है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझते हो तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि जन्म लेने वाला अवश्य मरेगा और मरने वाला अवश्य जन्म लेगा। इस तरह तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म लेने से पहले भी हम सबके पास शरीर नहीं था और मरने के बाद भी हम सबके पास शरीर नहीं रहेगा। शरीर तो केवल बीच में ही रहेगा। तो इस शरीर के बारे में सोचकर चिंता क्यों करते हो? हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को समझना बहुत कठिन है। इसलिए कोई महापुरुष आत्मा को हैरानी से देखता है और कोई दूसरा महापुरुष हैरानी से इसका वर्णन करता है और दूसरा कोई इसके बारे में हैरानी से सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी आत्मा के बारे में जान नहीं पाता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, अर्थात आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, इसे मारा नहीं जा सकता। और अगर इसे मारा नहीं जा सकता तो हे अर्जुन, तुम शोक किस बात का कर रहे हो? अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को याद करवाते हैं, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए।
हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं वे क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिनको इस प्रकार के युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो अपने धर्म से दूर हो जाओगे और पाप के भागी बन जाओगे। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर तुमने युद्ध करने से मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता और अपमान मरने से भी बुरा होता है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिनकी नजरों में तुम बहुत बड़े महान योद्धा हो, वे सभी महारथी लोग ये मानेंगे कि तुम युद्ध से डर गए हो। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हें नापसंद करने वाले लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। दुश्मन तो इसी ताक में रहता है कि कब आपकी निंदा कर सके। फिर इससे बड़ा दुख क्या होगा। युद्ध से भागकर अपने दुश्मन को निंदा करने का मौका क्यों देना। युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि युद्ध करने से तुझे सब ओर से फायदा ही फायदा है। अगर तू जीत गया तो पृथ्वी पर राज करेगा और अगर तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना हो तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझकर उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीत हार और सुख दुख को तू एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इससे तू पाप का भागी नहीं बनेगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर डालेगा
दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तक तुमने सब ज्ञान योग के बारे में सुना, अब तू निष्काम कर्म योग के बारे में सुन, जिससे तू इन कर्मों के बंधनों को तोड़ सकता है। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को निष्काम कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर निष्काम कर्म योग को समझकर हम उस पर चल सकें, इसे थोड़ा सा भी समझ लें, तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कल्याणकारी मार्ग में अर्थात निष्काम कर्म मार्ग में फैसला लेने के लिए बुद्धि एक ही होती है, और जहां सोच की कमी हो, फैसला लेने की कमी हो, वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। अर्थात जो मंद बुद्धि लोग फैसला नहीं ले पाते, उनका ध्यान कई जगह होता है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वह अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हे अर्जुन, ऐसे लोग जो कर्म से होने वाले फायदे की बात करते हैं, सिर्फ फायदे के बारे में सोचते हैं या इसलिए काम करते हैं जिससे उनको कोई लाभ प्राप्त हो, वह निष्काम कर्म नहीं होता, वह स्वार्थ होता है। ऐसे लोग जो कर्म की बात इसलिए करते हैं ताकि बदले में उनको भोग, ऐश्वर्य अर्थात धन दौलत जैसे लाभ मिल सकें, ऐसे लोग जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करते हैं, अपनी प्रशंसा पाने के लिए कर्म करते हैं, धन दौलत के लिए कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण मूर्ख बताते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य अर्थात धन दौलत के लिए करते हैं, ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ स्वार्थ होता है, उनकी भगवान के प्रति सच्ची लगन नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीन गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं, इसलिए तू निष्कामी, सुख दुख दरिद्रों से रहित,
नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी वेद संसार को 3 गुणों से प्रकाशित करते हैं और इससे आगे निष्काम कर्म है। इसलिए तू निष्काम कर्म कर, अर्थात कर्म कर, परंतु उससे मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि के बारे में मत सोच। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बड़े तालाब के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब की जरूरत नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने पर वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात निष्काम कर्म तो उस बड़े तालाब की तरह है। अगर ये तुम्हें मिल गया तो छोटे तालाब अर्थात वेदों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना है, कर्मों से मिलने वाले फल पर ध्यान नहीं देना, और तुम्हें यह भी नहीं सोचना कि कर्म नहीं करना। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म से होने वाले लाभ की इच्छा को छोड़कर और हानि की चिंता को छोड़कर, अर्थात जो भी कर्म किया जाए उसके पूरे होने या ना होने पर उससे मिलने वाले लाभ और हानि के बारे में ना सोचते हुए एक समान अवस्था में रहते हुए कर्म कर, यही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सकाम कर्म समत्व बुद्धि योग से निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म अर्थात इच्छा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म निम्न श्रेणी का है, क्योंकि एक इच्छा और कई इच्छाओं को जन्म देती है और उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य फिर सकाम कर्म करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग को अपना। समत्व बुद्धि योग अर्थात फल की इच्छा के बगैर सुख दुख लाभ हानि में एक समान अवस्था में रहते किया हुआ कर्म। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इससे तू समत्व बुद्धि योग की चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करने वाला पुरुष
इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू स्मत्व बुद्धि योग में लग जा, अर्थात अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समान भाव से तू अपना कर्म कर। ये स्मत्व बुद्धि योग ही कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धि योग युक्त ज्ञानी कर्मों से मिलने वाले लाभ हानि सुख दुख को त्याग देता है, वह कर्म बंधनों को तोड़ देता है और परम आनंद अर्थात अंदरूनी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल अर्थात इच्छाएं सुख दुख लाभ हानि से मुक्त हो जाएगी, तब परमात्मा से मिलने का मार्ग मिल जाएगा। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अनेक प्रकार की बातें सुनकर प्रभावित नहीं होगी, तब तुम योग को प्राप्त होगे, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सहयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कैसे पहचानेंगे? उनके क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, जब पुरुष अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है, सिर्फ आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात जो संतुष्टि शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, अर्थात संतुष्टि और शांति के लिए किसी मनुष्य और किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता और अपने अंदर ही शांति को महसूस करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति से दूर है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि
स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में एक ही अवस्था में रहता हो और भय और क्रोध से ऊपर उठ गया हो, अर्थात जो सुख मिलने पर खुश ना हो और दुख मिलने पर दुखी ना हो, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, वह दोनों ही अवस्थाओं में एक समान रहता हो, जिसने अपने डर और गुस्से पर जीत हासिल कर ली हो, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष स्नेह रहित हुआ उन शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें लगाव नहीं है, अच्छा या बुरा, जो दोनों को एक जैसा देखता है, अर्थात जिसका किसी से मोह लगाव नहीं है, जो कुछ अच्छा प्राप्त होने पर खुश नहीं होता और कुछ बुरा प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को इकट्ठा कर लेता है, उसी तरह जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से इकट्ठा कर लेता है, अर्थात जो विषय इंद्रियों को सुख या दुख प्रदान करती हैं, जैसे स्वाद से, स्पर्श से, सुगंध से, रंगों से, गर्मी सर्दी से, शब्दों आदि से मिलने वाले सुखों और दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका मन सुखों और दुखों के मिलने पर प्रभावित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्मित हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्मित नहीं होती। इस पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करने में निर्मित हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से दूर रखता है, अर्थात स्वाद, सुगंध, स्पर्श, रंग, गर्मी सर्दी, शब्दों आदि से मिलने वाले सुख दुख से अपने आप को दूर कर लेता है, वह इंद्रियों के विषय से तो बच जाता है, परंतु अपने मन में होने वाली उन विषयों के प्रति इच्छा को दूर नहीं कर पाता। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष अपने मन से भी इंद्रियों के विषयों पर विजय हासिल कर लेते हैं और उनकी इच्छा में भी परमात्मा को प्राप्त करना होता है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धिमान पुरुष है, अर्थात जो पुरुष योग साधना में लगा हुआ है, अगर उसके मन में कोई आसक्ति, कोई इच्छा बनी हुई है, तो उसके मन को इंद्रियां हरा देती हैं, अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए
साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रखकर जो बैठता है अर्थात अंतर्मुखी होता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के वश में ना होकर बल्कि उन्हें अपने वश में करके पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में करके जो भगवान को ध्यान में रखकर नहीं बैठता, उसका मन विषयों के बारे में सोचता रहता है और विषयों के बारे में सोचते रहने वाले पुरुष की विषयों को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है और इच्छा ना पूरा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के उत्पन्न होने से पुरुष अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठता है और जब पुरुष अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है तो याद रखने की क्षमता भ्रमित हो जाती है और इससे उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति का भी नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सुख दुख से रहित इंद्रियों के विषयों को भोगता है अर्थात सुख मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और दुख मिलने पर दुखी नहीं होता, वह अंदरूनी शांति को प्राप्त होता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अंदरूनी शांति मिलने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे पुरुष की बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और
उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन या इंद्रियों को जीत नहीं पाते, वह अपनी सोचने समझने की शक्ति से सही निर्णय नहीं ले पाते और उनकी भावनाएं भी बहुत कमजोर होती हैं। अर्थात बिना वजह चिंता करते रहना, बिना वजह दुखी रहना, बिना वजह क्रोध करना आदि। ऐसे मनुष्यों में शांति नहीं होती और अशांत मनुष्य को सुख कहां से मिलेगा। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल में चल रही नाव का हवा रास्ता बदल देती है, वैसे ही जिस पुरुष की कोई एक भी इंद्री उसके वश में नहीं है, तो वह एक इंद्री ही उसकी बुद्धि का नाश कर देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पुरुष ने अपनी सभी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं को अपने वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसलिए दोस्तों, अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में योगी जगता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोगों के लिए रात होती है, तब योगी पुरुष परम आनंद की प्राप्ति के लिए जागता है, और जब सब लोग नाशवान संसारिक सुख में जागते हैं, अर्थात जब सब लोग खत्म हो जाने वाला यानी कुछ समय रहने वाला संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जागते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात होती है। अर्थात बुद्धिमान पुरुष के लिए संसारिक सुख अर्थात कुछ समय रहने वाले सुख का कोई मूल्य नहीं है, वह तो हमेशा रहने वाले परम आनंद अर्थात अंदरूनी सुख के लिए ही प्रयास करता रहता है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस सिद्ध बुद्धि पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदियां समुद्र को प्रभावित किए बिना उसमें समा जाती हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की सभी इच्छाएं, सभी भोग
उसे व्याकुल किए बिना उसमें समा जाते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को परम शांति प्राप्त होती है, भोगों को चाहने वाले को नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सभी इच्छाओं को त्याग कर मोह और अहंकार को अपने वश में करके उन्हें त्याग देता है और सुख दुख में एक ही अवस्था में रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला हो जाते हैं, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और वह कभी मोह में नहीं पड़ता। वह अंतकाल तक इसी स्थिति में रहकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह था भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और निष्काम कर्म को समझाया। इसके बाद मिलते हैं तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।